So hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. If you're visiting first time our channel, don't forget to subscribe and make sure to press the bell icon for all the upcoming video updates. तो जैसे कि आप सब ने रिक्वेस्ट किया था कि what are the different career opportunities after Bachelor of Pharmacy, after Diploma in Pharmacy, after PharmD, after M.Pharm, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए I started this series. इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर फार्मेसी। इस सीरीज़ के वीडियोस जैसे कि मैंने बनाया है यूपीएससी आफ्टर फार्मेसी, एसएससी आफ्टर फार्मेसी, बीएसएफ फार्मासिस्ट, ओके, एंड और भी कई वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा करियर एंड जॉब्स आफ्टर फार्मेसी, इस प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सबके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इन सारे वीडियोस को एक्चुअली में आप लोग देखो, तभी आप सबको पता लगेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज़, व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव आफ्टर कंप्लीटिंग आवर फार्मेसी। वो अलग बात है कि जब फार्मासिस्ट का अभी वैकेंसीज़ है वो थोड़ा सा डाउनग्रेडेड चल रहा है, बहुत लो वैकेंसीज़ आ रहा है, कम वैकेंसीज़ आ रहा है, बहुत गैप है एक वैकेंसी और दूसरे वैकेंसीज़ के, एंड लिया जा रहा है कम, वो अलग बात है। बट वी शुड नो अबाउट द डिफरेंट एरियाज़ वी आर एलिजिबल, ताकि हम दूसरों को बता पाए कि येस दिस आर द एरियाज़ जहाँ पे हम लोगों का जॉब हो सकता है, आप अपने जूनियर्स को बता पाओ, राइट। तो उसी के आज एक अनदर वीडियो है, हाउ टू जॉइन एसबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, एसबीआई कैसे आप ज्वाइन करोगे, एसबीआई फार्मासिस्ट कैसे बन पाओगे आप लोग, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या सैलरी है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन और जॉब, दिस इज़ इन डिटेल, ये आपको जानकारी रहना चाहिए ताकि कभी भी एसबीआई आए आप लोग प्रिपेयर रहो अभी से। ठीक है, ऑल राइट। सो जो मेनली फार्मासिस्ट होते हैं वो क्लरिकल कैडर में दिया जाता है, एसबीआई में क्लरिकल जो पोस्ट होता है उसके अंडर दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो एसबीआई का रिक्रूटमेंट होता है वो सेंट्रली रिक्रूट होते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एंड आपका जो पोस्टिंग है जॉब पोस्टिंग वो आपके स्टेट वाइज कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, फिर फ्रॉम वेस्ट बंगाल तो कोलकाता में आपका पोस्टिंग होगा, सेंट्रली रिक्रूटमेंट होते हैं नॉर्मली ये। एंड जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर इसके लिए होता है नॉर्मली। जो एसबीआई फार्मासिस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिटन टेस्ट होते हैं एंड इंटरव्यू होते हैं, यहाँ पे रिटन टेस्ट भी होते हैं एंड इंटरव्यूज ऑल्सो देयर। ओके, ऑल राइट। सो डिटेल में और डिस्कस करेंगे हम लोग क्या अदर क्वालिफिकेशंस एंड अदर स्किल्स है। क्वालिफिकेशन, if you are a diploma in pharmacy holder student or D.Pharm student, then you must have a 3 years experience as a pharmacist or compounder, and you should able to give first aid treatment, मतलब फर्स्ट एड आपको आना चाहिए। अगर आपके पास कोई फर्स्ट एड का ट्रेनिंग है या फिर कोई कोर्स है तो आप तो प्रेफरेंशियल कैंडिडेट हो गए फिर। ठीक है, स्पेशली इन इंटरव्यू, तो फर्स्ट एड आपको आना चाहिए इंडिपेंडेंटली एंड इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंटल सिचुएशन, राइट। एंड अगर आप बी फार्म स्टूडेंट हो, आपने बी फार्म किया है, देन यू नीड 1 ईयर एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, रिमेंबर नॉट प्री क्वालिफिकेशन, मतलब बी फार्म या डी फार्म कंप्लीट करने के बाद आपका ये एक्सपीरियंस चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस विद बी फार्म एंड द रेस्ट ऑफ द सेम। ओके, नॉर्मली यही होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्पेशल स्किल्स रिकॉर्ड क्या होता है, द कैंडिडेट मस्ट बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 अंडर द रेस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जो भी स्टेट आपके है उस स्टेट के अंडर आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दिस इज़ वेरी मच मैंडेटरी एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज आप अप्लाई करने के टाइम आपके पास हो या ना हो, ज्वाइनिंग करने के बाद आपको वो देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा फॉर द, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, तो यू मस्ट सबमिट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देयर, राइट। ओके, मेनली इनका काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन टू स्टाफ मेंबर्स, ओके, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड, ओके, लाइक जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है वो संभालना, जो मेडिकल ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, उनको असिस्ट करना, चेकिंग एंड मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन दैट एक्चुअली आर कमिंग। तो ये सारे चीज़ें एक्चुअली फार्मासिस्ट का जैसे ड्यूटी होता है। ओके, एंड नॉर्मली सारे एसबीआई बैंक्स पे आपको फार्मासिस्ट नहीं मिलेंगे, तो जो मेट्रो सिटीज़ है नॉर्मली वहीं पे आपका फर्स्ट रिक्रूटमेंट जो फर्स्ट प्लेस होगा वो होता है नॉर्मली। ओके, ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे है 17,900 से स्टार्टिंग एंड अराउंड 47,920 तक हो सकता है कुछ जाते जाते। ठीक है, स्टार्टिंग आपका अराउंड 17 to 19,000 ऐसे कुछ स्टार्टिंग होता है सैलरी एसबीआई के केस में, क्योंकि क्लरिकल पोस्ट है तो ग्रुप सी का एक्चुअली पोस्ट होता है नॉर्मली। ओके, अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम जो होता है नॉर्मली टाइम देते हैं इसके लिए 120 मिनट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहता है, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश, ओके, सारे 25 करके।
एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स इन सिंपल, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग बोथ, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज इसमें 50 नंबर रहता है। तो प्रोफेशनल नॉलेज मीन्स फ्रॉम योर फार्मेसी, डी फार्म, बट बेटर यू शुड स्टडी बी फार्म सिलेबस, क्योंकि बी फार्म से क्वेश्चंस नॉर्मली रहते हैं। एंड एक क्वेश्चन पेपर भी आप लोग अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप लोग सर्च करोगे तो SBI 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना है। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको जनरल नॉलेज भी प्रैक्टिस करना है, क्वान्टिटेटिव करंट अफेयर्स भी प्रैक्टिस करना है, बाकी इंग्लिश एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड योर प्रोफेशनल एबिलिटी। ओके, ऑलराइट। एंड एज पर द वेटेज मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट, उस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, उनको बुलाए जाएंगे फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ओके, मेनली वेटेज फॉर द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू इज़ 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली। तो मेन थिंग इज़ इंटरव्यू हेयर। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई फर्स्ट एड वगैरह का कोर्स है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक बेसिक एडवांटेज आपको मिलते हैं यहाँ पे। ओके, अब अगर आपको इसके जो सिलेबस है, डिटेल में सिलेबस एंड टॉपिक्स जानना है, लाइक सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए, अब इसके डिटेल सिलेबस अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, मैं इसके सिलेबस के ऊपर डिटेल एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लविंग दिस प्लेलिस्ट। जितना आप ज़्यादा व्यू कर रहे हो, जैसे कि कैरियर एज अ हेल्थ इंस्पेक्टर जो वीडियो मैंने बनाया है, आई थिंक मोर देन 16K प्लस व्यूज़। तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा है, इस सीरीज़ को आगे ले जा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ। आई थिंक यू गाइज आर लविंग दिस कैरियर एस्पेक्ट्स, तो इट्स बेटर कि मैं इसी पे फ़िलहाल फोकस करूँ। कॉलेज अपडेट्स के साथ साथ, एग्ज़ाम अपडेट्स के साथ साथ वो तो चलता ही रहेगा, GPAT, NIPER, CVT, बट आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको ऐसे और वीडियोज़ चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।